नमस्ते प्यारे बच्चों, मैं महेश राठौर। आज हम सीखने वाले हैं हर का परिमेयकरण कैसे करते हैं। वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और आज के बाद आपको हर के परिमेयकरण करने में कोई भी दिक्कत या परेशानी नहीं होने वाली। तो प्यारे बच्चों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल के साथ जुड़ जाइए तथा इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी हर का परिमेयकरण करने में कोई भी परेशानी नहीं आएगी इस वीडियो को देखने के बाद। तो प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं और लेते हैं पहला क्वेश्चन। देखो, पहला क्वेश्चन क्या है, 2/√2। इसका हमको क्या करना है, हर का परिमेयकरण करना है। तो यहाँ पर ले लेंगे क्वेश्चन पहले का हल, जो दिया है वो लिख लेंगे। क्या दिया है, 2/√2। अब देखो बच्चों, इसका हमको हर का परिमेयकरण करना है ना, तो हर का परिमेयकरण करना है, नाम से ही क्लियर हो रहा है कि हमको हर का परिमेयकरण करना है। तो इस हर का गुणा अंश और हर में कर देंगे। कैसे करेंगे, यहाँ पर देखो क्या दिया है, 2/√2। इस √2 का गुणा अंश में भी करना है और इस √2 का गुणा हर में भी करना है। तो आइए गुणा कर लेते हैं हम। यहाँ पर 2 का गुणा √2 में होगा तो 2√2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो, √2 का गुणा √2 में होगा तो क्या आएगा, तो यहाँ पर देखो बच्चों, हम लिख लेते हैं √2 गुणी √2। हम इसको एक साथ में भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 2 गुणी 2, ये रूट के अंदर आ जाएगा। और बच्चों, आपको पता होगा, जब रूट के अंदर समान संख्या का जोड़ा बनेगा तो वो जोड़ा बन के बाहर आ जाता है। तो यहाँ 2 का जोड़ा बन रहा है तो 2 का जोड़ा बन के 2 बाहर आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों, √2 गुणी √2 करेंगे तो मान कितना आएगा, 2 आएगा। उसको यहाँ बटे में लिख देंगे। अब देखो, ऊपर नीचे कुछ कटेगा क्या, तो हाँ कट जाएगा, ये 2 से ये 2 कट जाएगा। तो प्यारे बच्चों, हमारा आंसर कितना आ जाएगा, √2। तो 2/√2 का हर का परिमेयकरण करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, √2। प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। तो यहाँ पर देखो, क्वेश्चन नंबर दूसरे का हल लिख लेते हैं। हल जो दिया है वो लिख लेंगे। क्या दिया है हमको, 3/5√-1। इसका हमको हल का परिमेयकरण करना है। तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर 3/√5-1 है, तो इसका हमको अंश और हर में गुणा करना है। लेकिन एक बात ये ध्यान रखना है कि इसका चिन्ह बदल के अंश और हर में गुणा करेंगे। कैसे करेंगे वो देखो, यहाँ पर √5-1 है तो हम चिन्ह बदल देंगे, √5+1। इसका हमको अंश में भी गुणा करना है और इसी का हर में भी गुणा करना है। अब देखो, पिछले क्वेश्चन में रूट देखो प्लस माइनस में कुछ नहीं था तो यहाँ चिन्ह नहीं बदला, लेकिन यहाँ पर √5-1 है तो इसका जब हर का परिमेयकरण करेंगे तो यहाँ पर चिन्ह बदल के, मतलब √5-1 है तो इसका चिन्ह बदल देंगे, √5+1। इसी का अंश और हर में गुणा करेंगे। आपको समझ में आया होगा। अब देखो, यहाँ पर 3 का गुणा करेंगे किसमें, √5+1 में, तो √5+1 यहाँ लिख देंगे। बटे में किसका गुणा करेंगे, √5-1 का गुणा हमको करना है √5+1 में। अब देखो बच्चों, यहाँ पर आपको एक सर्वसमीका याद आई होगी। क्या होती है सर्वसमीका, a-b और a+b जब ऐसा बने तो उसको हम लिखते हैं a का वर्ग माइनस b का वर्ग। अब देखो, ये इसी फॉर्म में है, a-b और a+b, तो इसको क्या लिख देंगे, a का वर्ग माइनस b का वर्ग। आइए कैसे लिखेंगे, यहाँ पर देखो 3 का गुणा कर देंगे, तो 3 का गुणा √5 में करेंगे तो 3√5 हो जाएगा। फिर प्लस है तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे। अब 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 3×1 = 3। अब देखो, नीचे वाली ये वाली सर्वसमीका लगाएंगे, a का वर्ग, तो 1 की जगह क्या है, √5, तो √5 का वर्ग माइनस b का वर्ग है, तो b क्या है, 1 है, तो 1 का वर्ग कर लेंगे। अब देखो बच्चों, इसको आगे सरल कर देंगे। क्या आ जाएगा, यहाँ पर 3√5+3 बटे में √5 का वर्ग होगा ना, तो ये वर्ग से ये रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा,
तो √5 का वर्ग आएगा तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। फिर बीच में माइनस है तो माइनस लगा देंगे, और यहाँ पर 1 का वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। अब देखो बच्चों यहाँ पर आगे क्या आ जाएगा, 3√5 प्लस 3 बटे में 5 में से 1 गया, कितना बचेगा, 4 बचेगा। अब देखो बच्चों, अब ये आगे सोल्व नहीं होगा तो हमारा हर का परिमेयकरण करने पर आंसर क्या आ जाएगा, तो 3√5 प्लस 3 बटा 4, ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो हमने आगे 2 और क्वेश्चन लिए हैं, उसके द्वारा आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। उसके पहले मैं इसको मिटा देता हूं, तो हम इसको क्या करेंगे, मिटा देंगे। अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 का हल लिख लेते हैं। जो दिया है वो लिख लेंगे। क्या दिया है, 1/8 प्लस 5√2। हमको इसका क्या करना है, हल का परिमेयकरण करना है। तो हम क्या करेंगे, इस चिन्ह को बदल के अंश और हर में गुणा कर देंगे। 8 माइनस 5√2 बटे में 8 माइनस 5√2। हर का परिमेयकरण करना है ना, तो हर का यहाँ वाला चिन्ह बदल के अंश और हर में गुणा कर देंगे। अब गुणा कर लेते हैं। तो देखो 1 का गुणा 8 माइनस 5√2 में करेंगे तो 8 माइनस 5√2 ही आ जाएगा। आपको पता होगा कि 1 का गुणा किसी भी संख्या में करते हैं तो वापस वही संख्या आती है। फिर यहाँ पर देखो 8 प्लस 5√2 का गुणा हमको करना है 8 माइनस 5√2 में। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर सरल समीकरण लग जाएगी a प्लस बी और a माइनस बी बराबर क्या होता है, a का वर्ग माइनस b का वर्ग। ये सरल समीकरण हमने पिछले क्वेश्चन में भी आई थी। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 माइनस 5√2 बटे में क्या हो जाएगा, देखो a प्लस बी, a माइनस बी है तो a का वर्ग माइनस b का वर्ग। अब a की जगह पे क्या है 8 और b की जगह पे क्या है 5√2, तो यहाँ पर लिख लेंगे a का वर्ग मतलब 8 का वर्ग माइनस b का वर्ग मतलब 5√2 का वर्ग। अब देखो बच्चों इसको जब आगे हल करेंगे हम 8 माइनस 5√2 बटे में 8 का वर्ग करेंगे तो 8 8 कितना आ जाएगा 64 माइनस 5 का वर्ग करेंगे कितना आ जाएगा 25 है ना, और √2 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, और 25 गुणित 2 करेंगे कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। अब बच्चों इसको हम आगे सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 8 माइनस 5√2। अब देखो 64 में से 50 घटाएंगे कितना बचेगा 14 बचेगा। और प्यारे बच्चों हर का जब परिमेयकरण करेंगे तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 8 माइनस 5√2 बटे में 14। ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है वो लिख लेंगे। क्या दिया है √3 प्लस √2 बटे में √3 माइनस √2। हर का परिमेयकरण करना है तो हर का चिन्ह बदल के अंश और हर में गुणा कर देंगे। यहाँ √3 माइनस √2 है तो गुणा किसका करेंगे √3 प्लस √2 का। अंश में भी किया तो √3 प्लस √2 का गुणा हर में भी करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर बच्चों √3 प्लस √2 और √3 प्लस √2 यहाँ 2 बार है तो हम क्या लिख देंगे √3 प्लस √2 का वर्ग बटे में क्या है √3 माइनस √2 का गुणा हमको करना है √3 प्लस √2 में। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर 2 सरल समीकरण लगेगी। कौन कौन सी लगेगी, एक तो यही वाली लगेगी, कौन सी ये a प्लस बी और a माइनस बी वाली, और दूसरी कौन सी लगेगी वो देख लेते हैं। यहाँ पर दूसरी लगेगी a प्लस बी का अगर वर्ग हो तो उसको हम लिख सकते a का वर्ग धन b का वर्ग धन 2ab। अब देखो
हर में तो ये लग जाएगी a माइनस बी और a प्लस बी, तो उसकी जगह हम क्या लिख देंगे a का वर्ग माइनस b का वर्ग। अब यहाँ पर देखो √3 प्लस √2 का वर्ग है, तो देखो a प्लस बी का वर्ग, यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो कैसे लगाएंगे यहाँ पर देखो, तो अंश में ये लगेगा a प्लस बी का वर्ग बराबर a का वर्ग धन b का वर्ग धन 2ab। तो a की जगह पे क्या है √3 है तो √3 का वर्ग, प्लस b की जगह क्या है √2 है तो √2 का वर्ग, प्लस अब देखो आगे क्या है 2 गुणित ab, तो 2 गुणित a क्या है यहाँ पर √3 है और b क्या है √2 है। अब बटे में देखो ये वाली सर्व समीकरण लगेगी a का वर्ग माइनस b का वर्ग, a का वर्ग मतलब √3 का वर्ग माइनस b का वर्ग मतलब √2 का वर्ग। अब देखो बच्चों इसको जब हम आगे सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा √3 का वर्ग कितना हो जाएगा 3 प्लस √2 का वर्ग कितना हो जाएगा 2, प्लस यहाँ पर क्या है 2 गुणित √3 गुणित √2, इन तीनों का गुणा हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 2 रूट के अंदर 3 दूनी 6, और बटे में क्या चल रहा है √3 का वर्ग है तो 3 आ जाएगा, माइनस √2 का वर्ग है तो 2 आ जाएगा। अब देखो बच्चों इसको मैं यहाँ सोल्व कर लेता हूँ क्योंकि यहाँ जगह क्या है कम है। तो अब देखो 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, तो यहाँ पर लिख देंगे 5 प्लस आगे क्या है 2√6, 2√6। अब देखो 3 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा 1 बचेगा, तो इसके बटे में क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब देखो 1 का भाग इसमें देंगे तो क्या आ जाएगा 5 प्लस 2√6। तो प्यारे बच्चों हर का परिमेयकरण करेंगे हमारा आंसर कितना आ जाएगा 5 प्लस 2√6, ये इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये 4 क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, और ऐसे ही क्वेश्चन अगर आपको करने को मिलेंगे तो आप उस क्वेश्चन को ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप बड़े ही आसान तरीके से हल कर लोगे। तो प्यारे बच्चों ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप इस चैनल के साथ जुड़ जाइए।